Y2 क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेपाल दर्शन। यूपीएससी के अंदर आपके एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि आपके एक सिलेबस का मेन पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपके लिए बेसिक समझ लीजिए, आपके यहीं से क्लियर हो सकता है। और एसएससी के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता हो तो, कि जैसे नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है। तो आप आज से हम सारे देशों के बारे में सामान्य नॉलेज जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। जिस परीक्षा में किसी देश से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर नज़र डालेंगे। ये नेपाल का मैप हो गया। ये नेपाल का राजनीतिक मैप है, जिसमें नेपाल 7 प्रांतों में बटा हुआ है। मोटिवेशन कोर के साथ शुरू करते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अगर दोस्तों आप मंजिल पाना चाहते हो तो कीप हार्ड वर्क, नॉट गिव अप एनी कंडीशन, प्लीज कीप हार्ड वर्क। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जिसके आप फोटो देख सकते हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काठमांडू नेपाल की राजधानी हो गई। आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि नेपाल में ही है। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया ना राष्ट्रीय मुद्रा है। दोस्तों राष्ट्रीय मुद्रा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे कि पिछली बार एसएससी CHL के अंदर 2021 के 19 तारीख की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि म्यांमार की मुद्रा बताओ। और भी बाकी शिफ्ट में अड़ोसी पड़ोसी देश की राजधानी पूछ ली, और भी कुछ पूछ लिया दोस्तों। तो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यहाँ का वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का गाय राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों राष्ट्रीय फूल की बात करें तो ललिंगुरास यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पेड़ रोडोडेंड्रॉन, आपको याद रखना है राष्ट्रीय पेड़ रोडोडेंड्रॉन है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय पेड़ रोडोडेंड्रॉन है और ये रोडोडेंड्रॉन राज्य फूल किसका है, तो राज्य फूल हो जाएगा HP, मतलब हिमाचल प्रदेश का ये राज्य फूल है। राष्ट्रीय फल पूछे तो एसएलू मतलब स्ट्रॉबेरी यहाँ का राष्ट्रीय फल है, आपको याद रखना है। वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो KP शर्मा ओली 3rd बार बने थे और वापस इन्हें हटा दिया, और नेपाल में अब चुनाव होंगे, जिस पर आप नज़र बनाए रखें। वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगर हम प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिसकी फोटो आप देख सकते हो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो दोस्तों आपके हो जाएंगे राम वरण यादव प्रथम राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू होता है। 20 सितंबर 2015 नेपाल का संविधान लागू होता है। आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है। नेपाल के अंदर प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा, जिसमें से प्रतिनिधि सभा की 275 सीटें और राष्ट्रीय सभा की हो जाएगी 59। यहाँ गलत छपा है, 334 कुल सीटें हो जाएगी। ये फर्स्ट फोटो है प्रतिनिधि सभा का और सेकंड फोटो है राष्ट्रीय सभा का, जो आप याद रखना है। नेपाल कुल 7 प्रांतों में बटा हुआ है, जैसे पहले मैंने बताया नेपाल 7 प्रांतों में बटा हुआ है। अगर नेपाल की सीमा की बात करें तो भारत के 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, जो आप इस मैप के अंदर एकदम विजिबल देख सकते हो कि ये फर्स्ट हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, आपके विजिबल देख सकते हो। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,47,181 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1850 की में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से 1750 लगभग भारत से लगती है और
150 के करीब भारत के अलावा चाइना से भी लगती है। भारत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल के अंदर इस चोटी को सागर माथा कहते हैं। इसका अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। नेपाल और चाइना ने एक नई ऊंचाई जारी की है, जिसके अनुसार 8,848.86 मीटर यहाँ की ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। आगे देखते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की थी? तो तेंजिंग नोर्गे, जो कि नेपाल मूल के थे, तेंजिंग नोर्गे, और एडमंड हिलेरी साथ थे, जो न्यूजीलैंड के थे। फर्स्ट फोटो ये तेंजिंग नोर्गे का है और सेकंड ये एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड के थे। भारत की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, बिच्छेंद्री पाल, जो भारत की फर्स्ट महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ाई किसने की? तो कामिरीता शेरपा, जो कि मूल नेपाल के ही है। कामिरीता शेरपा, इन्होंने 24 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय नेपाल के अंदर है। कुल सदस्य देश पूछे तो 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान प्रमुख है। ये सार्क का मुख्यालय है जो आपके सामने है। ये सार्क के सदस्य देश हैं। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं फिर। एक वापस इसका सेकंड भाग आपको अगली क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा।